जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकाम मुनिर्विपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दृताम् अज्ञान तिमिरान धानान ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय सानुभूत्या चकाशते चित्सवाय भावाय सर्वभावान्तरचते। संयमी संसार में रहता हुआ भी जल से भिन्न कमल 909 है। संयमी पंचम स्थान से शुरुआत है। चौथे स्थान में तो संयम होता ही नहीं, खाली भेद ज्ञान हुआ है कि शरीर राग अलग अलग है, पुण्य पाप से भिन्न है आत्मा। इतना भाव भाषण में आ गया जीव के, फिर भी अविरति रहता है ना चौथे गुण स्थान में। तो इतना ही तो समझना था जीव को कि देह से भिन्न है, राग से भिन्न है, आत्मा अनादि अनंत, द्रव्य से दृष्टि से तो मुक्ति है। खाली परिणति में पुण्य पाप की भाव यही आग है, ये चलती है। चौथे गुण स्थान में चलती है, मुनिराज को भी चलती है। तो ये तो समझ जाना चाहिए कि चौथे गुण स्थान में जीव असंयमी ही होता है, संयम धारण कर न सके। लेकिन चटाचटी है उसको, चटाचटी मैंने अच्छी चीज चखी हो तो बारंबार उसका भाव होगा कि नहीं। इतने में सब समझ गया जीव। देखो पढ़ना है पहले। मुनिराज के पाप भाव तो होता ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं। फिर पापों से क्यों कहा? उसका कारण बताते हैं कि समस्त प्रकार के परिग्रहों से रहित, जिनका मन निरंतर आत्म भावना से सहित है, चारित्र में
श्रद्धा ज्ञान में तो श्रद्धा हुई है कि आत्मा भिन्न है, परिपूर्ण है, मुक्त है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। इतना भान हो गया जीव को, उसका नाम चौथा गुण स्थान है। या मुनिराज अपनी बात करते हैं, पद्मनंदी आचार्य, कि समस्त प्रकार के परिग्रहों से रहित है। ये पहली शर्त है। तिल तुष मात्र भी परिग्रह दिगंबर मुनिराज के होता ही नहीं। वस्त्र का धागा नहीं, और परिणति में उपशम या क्षय, कर्म का उपशम, कर्म का क्षय। ये निमित्त उपादान में, अथवा गुरु के उत्तम उपदेश से, ये भी निमित्त। निमित्त है ना, निमित्त उपादान में कुछ करता नहीं है, उपादान में कार्य हो तो निमित्त कहा जाता है। क्योंकि अनंत बार अनंत भगवान के पास जाके आ गया जीव, निमित्त तो मिल गए अनंत बार। या निमित्त इस जीव को मिलियो अनंती बार। अनादि अनंत है ना जीव तो, कारण परमात्मा तो अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा। कार्य परमात्मा एक समय का है, उसकी बात करते हैं। क्योंकि दुख तो पर्याय में है, आत्मा में कोई दुख नाम की चीज है ही नहीं, तो परमात्मा है जो। तो मुनिराज के परिग्रह से रहित होता है, इतना भी समझ जाओ तो बहुत बड़ी बात है। इच्छा ही परिग्रह है। तीन कषाय के अभाव रूप इच्छाएं तो खत्म हो गई और प्रचुर आत्मा में लीनता चल रही है। ये परिभाषा है। जिनका मन कहाँ रहता है कि निरंतर आत्म भावना से सहित है। निरंतर क्यों लिया? कि मुनिराज है ना, ये पद्मनंदी आचार्य, वो अपनी बात कहते हैं। आत्म भावना से सहित तो चौथे गुण स्थान में हो जाता है जो। अपने को गुरु के उपदेश से निरंतर अनादि अनंत गुणों की खान मुक्त अनुभव करता है। श्रद्धा में और ज्ञान में और अंश में, चारित्र में। कोई भी गृहस्थ पशु हो भले ये काम कर सकता, उसमें ताकत है इतनी। उसको समझ में आना चाहिए कि पर्याय में एक समय का पुण्य पाप है। एक समय से दूसरे समय रहते ही नहीं, फिर नया हो जाता है। लेकिन द्रव्य तो जीव का परिपूर्ण आनंद का कंद विराजमान है। ऐसा उपदेश बारंबार मिले, वही अरहंत भगवान का उपदेश है और मुनिराज का भी यही उपदेश है। और मुनिराज के निरंतर प्रचुर आत्मा की भावना चलती है जंगल में, फालतू नहीं है वो, निरंतर आत्म भावना से सहित है। अब निमित्त की बात करते हैं कि कर्म का उपशम हो, क्षय हो या उपशम हो। एक तो ये निमित्त की बात कर दी। निमित्त की बात है। अथवा गुरु के उत्तम उपदेश से। उत्तम उपदेश क्या है गुरु का, कि अरहंत भगवान का, कि आत्मा के एकत्व को प्राप्त करके, अकेला अनादि अनंत है जीव, उसकी उम्र ही अनादि अनंत है, अनंत गुणों का दरिया भरा है। ऐसा उपदेश मिले वही गुरु का उपदेश है। ये अरहंत भगवान का उपदेश, एक ही बात है। कभी परिचय नहीं था आत्मा का अनादिकाल से, और जीव पर्याय बुद्धि रहा तो पाप पुण्य देखता रहा पर्याय में। तो मैं रागी हूँ, द्वेषी हूँ, यही मान्यता मिथ्यात्व की चलती रही अनादि से। उपदेश ही नहीं मिला बेचारे को। मिला तो ध्यान नहीं दिया जीव ने, क्योंकि अरहंत भगवान को ही नहीं पहचानता है। अरहंत भगवान को ही पहचानना, मिलना महा अति पुण्य का उदय हो तो होता है। दर्शन भी भगवान के या प्रतिमा के महापुण्य से मिलते हैं।
अति पुण्य उदय मम आयो। कैसे भगवान पहले ध्यानत राय जी से बात करते हैं, बनारसी दास जी से। कैसे तीन लोक के नाथ भगवान कैसे हैं कि जगत में 100 देवों के देव हैं। सौ देव का मतलब अनंत, जिसको जगत में मानते आए हैं 363 मत वाले, और कुछ कम नहीं है। सब देवों के देव अनंत भगवान एकमात्र यही तीन लोग में नाथ है। जासु चरण पर से इंद्रादिक, इंद्रादिक में सब लेना है। इंद्र को ये इसलिए ले लिया कि वो भगवान के समोषण में 100 इंद्र जिनवाणी सुनने के लिए निवेदन करते हैं और खड़े रहते हैं। ज्ञानी है लेकिन 100 इंद्र, लेकिन है तो चौथे गुण स्थान है। तो 100 देवों के इंद्रों के इंद्रादिक चरण पर से इंद्रादिक होए मुक्ति स्वयमेव। कुछ करना नहीं पड़ेगा जी को, खाली भगवान को वंदन करो, इतने में मुक्ति की गारंटी है। उसको मोक्ष तक की गारंटी है। अर्थात जिनेन्द्र भगवान तीन लोक के नाथ पसंद हो जाए, जीव को विनय पैदा हो जाए, भक्ति पैदा हो जाए, तो जीव को ऑटोमेटिक पर्याय में सब दुखों से मुक्ति होगी, ऐसी गारंटी है। खाली अनंत भगवान है कि नहीं है तो 100 इंद्र आदि क्यों नमस्कार करते हैं। मुनिराज में गंधर्व देव सब उनकी वाणी सुनने को तरसते हैं। 66 दिन तक वाणी नहीं खिरी भाई भगवान की, तो बैठे रहे समोसा में सुनने के लिए। कैसी वाणी हुई है? जो न क्षुधित, न तो उनको भूख लगती है अनंत भगवान को। श्वेतांबर में मानते हैं कि भगवान तो कौलाहार लेते हैं, लेते ही नहीं है। का उद्देश्य जीव खाता ही नहीं अनादिकाल से, तो राग करता है बस खाली खाने का, खाता तो है ही नहीं। तो भगवान के बाहर में क्रिया दिखेगी खाने की? कैसे होगी? किससे कहेंगे? गंधर्व देव से कहेंगे मेरे को भूख लगी है भैया, मेरे को तुम भोजन का इंतजाम करो, ऐसा होएगा क्या? पूरी झूठी बात है ये, जो श्वेतांबर में कहते हैं, बिल्कुल ही झूठ, अवनवाद कर दिया पूरा। उनकी बुद्धि में नहीं बैठता है, क्योंकि देखा ना जीव में अनादिकाल से आहार संज्ञा सबसे नागिन है ये आहार संज्ञा। तो ये जीव टेवा गया कि अपन खाएंगे तो शरीर टिकेगा। तो अरन भगवान के तो बहुत टाइम तक शरीर रहता है, तो टिकता है कि नहीं टिकता है? तो कर्माहार भी होता है, कौलाहार का कहाँ काम है उसमें? अर्थात परमाणु अपने आप आते हैं शरीर में और अपने आप जाते हैं। अभी भी ऐसे हो रहा सब जीव का। शरीर जो टिक रहा है निमित्त आयु कर्म है बाहर को, पर बाकी जो टिक रहा है तो ये सब कर्म के अपने आप आते हैं जाते हैं परमाणु शरीर में। ऐसी ही व्यवस्था है। तो एक तो क्षुधा नहीं है, एक तृषा भी नहीं है कि ये पानी चाहिए उनको, और भयाकुल भी नहीं है, किंचित भय है नहीं अनंत भगवान को। सही है कि नहीं? अनंत भगवान को मानते से ही जीव के भी भय से अनंत अनुबंधी का खत्म हो जाएगा। अनंत भगवान को माने इतनी देर है बस, है कि नहीं भगवान? उनके कहाँ क्षुधा है, कहाँ तृषा है, कहाँ भय है, कहाँ इंद्रियों के विषय है? कुछ भी नहीं है। जानते तो तीन लोग तीन काल है। ये जीव भी जानता ही है 5 इंद्रिय के विषय को, मैं भोगता हूँ, सुख है, ये उसको भ्रम अनादिकाल से, मिथ्यात्व से।
जीव भी न खाता है न 5 इंद्रिय को भोगता है, लेकिन अब मान बैठा है बस मिथ्यात्व में, इतनी सी भूल है। जन्म भी नहीं होता भगवान का, अगला जन्म होएगा क्या? और ये तो अंतिम है बिल्कुल। जन्म भी नहीं होता है, बुढ़ापा भी नहीं होता है। जब देखो जब भगवान को बुढ़ापा नहीं होता है। जीव को भी निश्चय से तो नहीं होता है, पर व्यवहार से बाहर में होता है। और क्योंकि उसका राग है जीव को, बुढ़ापे में घबराता है बेचारा, मेरा ध्येय नहीं छूट जाए, बहुत डरता। अर्ध मृतक सम बुढ़ापन हो, आधा मृतक शरीर का बुढ़ापा है, और हर जीव को होता ही है। भगवान को नहीं होता है। मिट्टी मरण की टेव जो अनादिकाल से जन्म मरण चलता था, वो टेव अनंत भगवान के बिल्कुल है नहीं। मुनिराज के है लेकिन भगवान के नहीं है। मुनिराज के जब तक अनंत नहीं हो जाए, जब तक फिर जन्म मरण तो खड़ा ही है। भावलिंगी संत हो और इस पंचम काल में 8वां गुण स्थान तो होता ही नहीं है, तो 13वां कहां से हो जाएगा? तो अगला जन्म होगा मुनिराज के भी होएगा, नहीं होएगा। तो भयभीत कितने होते हैं मुनिराज? क्यों नहीं होते? क्योंकि अनंत भगवान को जानते हैं कि मरण अपना है ही नहीं, ये तो देह की बात है। इतना ही समझ जाए जीव तो निर्भय हो जाए। अनंत पुरुषार्थ है इस बात को समझने में। अनादि की कुटेव चलती है ना जीव की, तो ये बात का उपदेश सुनने में मन लगना भी बहुत बड़ी बात है। मान जाए तो अलौकिक बातें हैं। जन्म नहीं होता है, बुढ़ापा नहीं होता है, मरण की टेव नहीं रही, वही जगत में 100 देवों के देव वो है अनंत भगवान एकमात्र। 100 मतलब कितने ही हों बाहर में, कोई देव नहीं है। देव मैंने जो तार दे, जिनके निमित्त से जीव संसार का भला हो जाए जीव का, कोई नहीं है जगत में अनंत भगवान के सिवाय। 100 देवों के देव हैं। जाके विषाद नहीं है, खेद नहीं है, विस्मय नहीं है। क्या होएगा? उनको तो पहले ही केवल ज्ञान में दिख रहा है। क्या होएगा? कैसे? पहले 3 लोग कई जान रहे हैं, उनको कोई विस्मय नहीं होता है। नहीं 8वां हेमेव क्या होता है? मद 8 मत नहीं होता है। 8 मत के नाम बताओ। एक जना बोलो, फिर से बोलो, जल्दी मत करना। ये बहुत शत्रु बैठे हैं पर्याय में अनादिकाल से। मद मतलब मान का ये अचार मुरब्बा है। मान तो होता अलग बात है, लेकिन मद जो है वो बहुत बड़ी बीमारी है। और 8 तरह के अनादि से चले आ रहे हैं जीव की पर्याय में। क्या? धीरे धीरे हजम भी तो होंगे उनको। ज्ञान का गोरा, बहुत गोरा घटा अंग्रेज हो तो कितना गोरे का मत चलेगा? मद में रहता है मैं गोरा हूं, मैं काला हूं। और धन का मद भी बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है धन का मद। उसको जो गरीब आदमी देखेगा ही नहीं कि कोई आत्मा है, बात भी नहीं करेगा। बहुत कठिन है धन का मद उतरना, बहुत ज्यादा कठिन है। और कुल का मद, हम उच्च कुल के हैं, जैन कुल के हैं, दिगंबर जैनी हैं। हम तो 3 लोग के नाथ के कुल के हैं, ये भी मद है। और हाँ, मैं बहुत तप करता हूँ, मैंने इतने उपवास करे, यही चढ़ जाता है जीव को। अष्टमी 14 का कदी, अष्टमी 14 का तो कौन करे, और प्रज्यूषण में कोई एक उपवास कर ले, पंचमी का कर ले कि 14 का कर ले, तो सबको कहे भी तो रहेगा नहीं मेरे तो उपवास है, मेरे तो उपवास है। मत चढ़ जाता। और कराने किसी को मालूम नहीं पड़े तो अपन ने करा क्या? फिर है प्रभुता का मत।
भाई द्रव्य से आप प्रभु हो, पर्याय से तो पामर हो, ऐसा तो मुनिराज भी मानते हैं। तो उसका मत क्यों छाना? द्रव्य से कौन जीव प्रभु ही है? और बल का मत, तो बल का मत से अपन कोई पहलवान थोड़ी किसी से लड़ रहे हैं। किससे लड़ेंगे? शरीर खूब बलवान हो तो आपको लड़ाई किससे करना है? ये तो बात कहेंगे अभी। जिनवाणी की सुने कौन? जिनवाणी की सुने तो बहुत बड़ी बात है। सुनने का मतलब उतारे अंदर, सुन के सुना दे उसकी क्या वैल्यू है? और अनंत भगवान के एक भी रहता नहीं, वही देव हैं। बाकी को गुणस्थान के हिसाब से रहता है, मद नहीं रहता है चौथे गुणस्थान से, लेकिन मान रहता है, मद नहीं रहता है। मद तो पहले गुणस्थान में रहता है। तो अनंत भगवान पे कहां से होगा? विषाद नहीं, विस्मय नहीं, हठोन्माद नहीं, राग विरोध नहीं कोई से, न राग है न कोई से द्वेष है, मोह भी नहीं है, न दर्शन मोह है न चारित्र मोह है, निद्रा भी नहीं है, सोते ही नहीं भगवान। निद्रा खत्म हुई तो दोष है ना निद्रा, तो 18 दोष में से निद्रा भी है एक। और परसे पसीना भी नहीं आता भगवान को। वो ही जगत में 100 देवों के देव होते हैं अनंत भगवान। इसलिए कह रहे हैं कि अनंत भगवान की श्रद्धा हो जाए जीव को तो सम्यक दृष्टि हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। अनंत भगवान को पसंद करना बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। नहीं तन में रोग नहीं है, न कोई तन का श्रम भी नहीं होता है, एक जगह रहते हैं बैठे हैं, नहीं कोई चिंता है उनके, और 18 तरह के दोष बिल्कुल नहीं होते हैं। इसलिए पर्याय में निर्दोष टोटल अनंत भगवान है, और पर्याय में दोष गुण स्थान के हिसाब से जीव की पर्याय होते ही हैं। अनंत भगवान के 18 दोष नहीं होते, पर्याय की बात है। द्रव्य में तो कभी दोष हुआ ही नहीं है। ये जीव तो बना बनाया परमात्मा सिद्ध भगवान विराजता है। ये तो द्रव्य की बात है। जीव पदार्थ ऐसे ही है, ये अनादि से ऐसे है। किसी भी देह में रहो, एकंद्री में रहो, पंचेंद्री में रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नरक में रहो, पशु में रहो, आत्मा तो अनादि अनंत शुद्ध ही परम पवित्र ही विराजता है। चैतन्य घन आनंद कंद, ये पर्याय की बात है। मिटे सहज जाके ता प्रभु की, बस खाली अनंत भगवान को मंजूर कर ले जियो, उसके सहज रूप से उसके प्रभु की जो वंदना करेगा। करत बनारसी सेव, बनारसी दास जी कहते कि मैं तो अनंत भगवान की सेवा करता हूं। करेगा ही करेगा। जगत में 100 देवों के देव, ये तो बनारसी दास जी ने कहा। चौथे गुण स्थान वाले इतनी बात करते हैं। बनारसी दास जी ने ये 13 पंथ 20 पंथ को अलग अलग कर दिया। उनको ही कहते हैं कि 13 पंथ वाले बनारसी दास जी ने। उसके पहले तो चल रहा था सब, समझते भी नहीं थे। अब इनने समझा कि भगवान को जरा सा परिग्रह लगा दो, आंखें लगा दो या केसर लगा दो, इतने गड़बड़ हो जाएंगे, भगवान रहेंगे ही नहीं। और आकाश श्वेतांबर मत चल रहा है पूरा। उनमें जो है सीधी बातें भी तुम्हारा हमारा नहीं पटेगी। तुम तुम्हारे हम हमारे, हमारा तो 13 पंथ आमना है। जो भगवान का पंथ है वो हमारा पंथ है। और मुनिराज बनेंगे तो 5 महाव्रत 5 समिति 3 गुप्ती होगी ही, ये व्यवहार है। और अपनी शुद्धात्मा का प्रचुर अमृत भोग करेंगे, वो मुनि दशा है अंदर की। व्यवहार भी ऐसे ही होगा और निश्चय भी ऐसे भूमिका के साथ, जैसा कह रहे हैं जिनराज जिनवाणी में। वो जानते ना जीव को तो पर्याय ने द्रव्य दो में क्या क्या होता है। वो देवों के देव हैं अनंत भगवान। बस इतना समझने पर फिर कहते हैं आचार्य कैसे हैं भगवान, ये रोज सुनने की बात है।
रस लेकर के रोज सुन करके हजम करना है। जीव कैसे हैं अरविंद भगवान, इतने में ज्ञानी हो जाएगा जीव, मामूली बात नहीं है ये। तो उपेक्षा से मंदिर में आए, बेमन से पूजा करे, बेमन से जिनवाणी सुने। उसका कारण क्या है? जानता ही नहीं कि अरविंद भगवान देवों के देव हैं, 3 लोक के नाथ हैं, बिल्कुल नहीं जानता है जो है। मिथ्या तो दशा में इतना नहीं मालूम उसको। तो समस्त प्रकार के परिग्रहों से रहित है, जिनका मन निरंतर आत्म भावना से सहित है, निरंतर का मतलब मुनि दशा है। कोई कुटुंब परिवार कोई से कोई संबंध रहा ही नहीं, चारित्र में राग ही नहीं है। ऐसे क्षय या उपशम से हार्ट कर्म है उसका क्षय हो जाए या उपशम हो जाए, अथवा गुरु के उत्तम उपदेश से क्या निकलेगी बात एकमात्र कि ये जो आत्मा है देह में, उसका एकत्व को प्राप्त करके मैं यहां से अरविंद भगवान को जान गया। अरविंद भगवान अकेले हैं तो अपना जीव भी अनादि से अकेले ही है, पर जीव शाश्वत है, अनादि अनंत है। ऐसी बात भगवान के उपदेश से जान जाएगा जीव। मुनिराज अपनी बात करते हैं, भगवान के उपदेश से जो आत्मा के एकत्व को प्राप्त करके कि आत्मा है, पर्याय में राग होने पर भी द्रव्य पूरा ऐसा कैसे ही अनादि से ऐसी पोजीशन है। तो मैं एकत्व हूं, अकेला, 4 गति में, 84 लाख योनि में, निगोद में, कहीं भी रहा तो अकेला का अकेला ही रहा है। अभी भी अकेले ही है। कौन साथ में आया, कौन साथ जाता है? तो एकत्व को प्राप्त किया, बस वहां से ज्ञानी हो गया जी। बहुत बड़ी बात है ये, सारे दुखों का अंत है इसे। अपने को पर से, पर्याय से, राग देश से भिन्न समझ जाए जो, मान ले, तो एकत्व को प्राप्त करके निर्मल ज्ञान का स्थान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान वो निर्मल ज्ञान है। केवल ज्ञान, सम्यक ज्ञान एक कोई फर्क नहीं है। ज्ञान की पर्याय जीव की हो, अरविंद भगवान की हो। मलिन स्त्री थी के पर के साथ एकत्व करती थी, एकत्व अपने आत्मा के साथ जीव को हुआ, एकत्व को प्राप्त करके निर्मल ज्ञान का स्थान है। ऐसा यह संयमी मुनिराज की बात कर रहे हैं। चारित्रवंत हो गए ना मुनिराज, तो खाली श्रद्धा तक बात नहीं रही। जब आत्मा उपादेय है तो फिर आत्मा में लीनता होना चाहिए ना। जब आप आत्मा अनादि अनंत हो, आनंद के सागर हो, तो प्रचुर लीनता हो रही है। अभी तो मान ले जीव इतने में तो ज्ञानी हो जाता है। अपना अस्तित्व माने तो ही तो दूसरे का अस्तित्व में अपनापन छूटेगा, तो चिंताएं कम होगी। एकत्व छूटने पर अनंत अनुबंधी की नहीं होगी, ये तो होगी होगी। यही नहीं है नींद है मोह के अनादिकाल की, मेरा है। अगर क्षणिक देर है, ज्यादा देर रहने वाला नहीं है, पर मेरा है। श्रीमद् राजचंद्र का है, विद्युत लक्ष्मी बहुता पतंग बोलना याद है? कितने दृष्टांत दे दिएगा। पैसा कितनी देर का, लक्ष्मी विद्युत चमक इतनी देर संयोग में रहेगा। ये लक्ष्मी पैसे की बात है, कितनी सी देर। समझदार है तो उसका उपयोग करना याद होना चाहिए उसको। ज्ञानी कर सकता है, ज्ञानी को ये होश में ही नहीं है तो क्या करे। प्रभुता है, बहुत नाम है अपना, कितनी देर। वही बहुत पूछने वाले हैं और इसी की निंदा शुरू हो जाती है जगत में। तो ज्यादा देर नहीं रहता है। पतंग जैसे है कि नहीं, कट जाएगी। कब कट जाए, आकाश में उड़ रही है,
भैंस लड़ाया कोई ने तो कट भी सकती है, ये तो समझे कि मैं काटते ही काटता हूं, ऐसा नहीं है, कट भी जाती है। पतंग जैसी है प्रभुता, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। अरे कितनी देर दिखेगा आपको? और आयुष जल की तरंग, जल है ना, जल समुद्र है, उसकी तरंग कितनी देर की है? ऐसी है आयु। मेरे तो 100 बरस होंगे, किसने देखे भी? और 100 बरस भी जल की तरंग है, 1000 बरस हो गए, लाख बरस हो तो है कितनी देर? जल की तरंग जैसी है आयु कर्म, जिसकी मोह की नींद में अनादि काल लगा दिया जीव ने। जो देह मिला बस इतना, अभी तो हूं मैं, और कितनी देर हो आप, ये नहीं जानता है। जल की तरंग और सुराची है, अरे उसने रचपच गया पूरा, इसने एक क्षण का प्रसंग है ये। मुनिराज की बात अलग है, वो ये तो अभी श्रद्धा करने की बात कर रहे हैं। ये सब मंजूर तो करें, आत्मा परमात्मा है अनादि अनंत, ऐसा जीव को भाव भाषण में आना चाहिए। बात मैं अनादि अनंत रहने वाला, ये तो क्षण का प्रसंग है। तो रचपच गया उसने, उसी का नाम मिथ्यात्व पहला गुणस्थान है। उसकी सोच में इतना रह गया, बस सोचता ही नहीं इसके आगे से। कहां से सोचे? दिनवाणी सुने, ढंग से अंदर विचार में ले, तो कहीं भी सोचना में शुरू, सोचना ही नहीं हुआ कभी। ऐसा यह संयमी संसार में रहता हुआ भी है, तो संसार में भी मुनिराज भी, संसार माने संसरण, अपनी पर्याय में राग देश होते हैं, मुनिराज को भी होते हैं। रहता हुआ भी जिस प्रकार सरोवर में कमल का पत्ता जल में लिप्त नहीं होता है, ये बहुत जरूरी बात है। इसके लिए तो पाँव पर चलो, महावीर भगवान जहाँ से मोक्ष गए हैं वहाँ कमल ही कमल के फूल हैं, कमल ही कमल है। एक बार उठा के देखो उसको, तो जल में रहता हुआ भी बिल्कुल अलग का अलग ही है, छूता ही नहीं पानी को। ये कैसे गले उतरे जीवन को, देखे बिगड़ नहीं होएगा उसको। जल से भिन्न कमल है, ऐसा यहाँ सम्यक दृष्टि भी रहने लग जाता है, मुनिराज भी रहने लग जाते हैं। है तो सही, पानी में है तो सही, राग देश है तो सही, लेकिन लिप्त नहीं होता है। वो समझ गया सब, सारा द्वादशांग समझ गया पूरा, होश में आ गया, जो बेहोश था ना अनादि से। ऐसा संयमी संसार में रहता हुआ भी जिस प्रकार सरोवर में कमल का पत्ता जल से लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार अंश मात्र भी पापों से लिप्त नहीं होता है। पाप भाव किंचित भी मुनिराज के होगा नहीं, और निश्चय से तो पुण्य भाव भी पाप ही है, इतना समझ जाना चाहिए। नहीं तो जिनवाणी सुनी नहीं जी ने। पाप भाव तो दुनिया पाप भाव कहती है, पुण्य भाव भी पाप है, ऐसा चौथे गुणस्थान वाला कहने लग जाएगा और जानने लग जाएगा, क्योंकि ये भी पर पदार्थ में जाना है। भले भगवान के भक्ति का भाव हो, लेकिन राग ही है ना। ये तो ज्ञानी उसको कहते हैं कि इस राग होते हुए लिप्त नहीं होता, उसे एकत्र नहीं करता है। यही चल रही एकत्र की बात, कोई भी कर सकता है ये काम। हर संगी पंचेंद्री पशु हो तो भी कर सकते हैं, कठिन नहीं है। ये तीन लोग के संगी पंचेंद्री हर जीव की ताकत है इतनी बात समझने की। लेकिन वो लगाए, मन लगाए, भगवान पसंद आए, जिनवानी पसंद आए, लगे उसको, और थोड़ी अपनी दया आई हो, नहीं तो डूबा तो है ही। दया आएगा तो सोचेगा, बारंबार चिंतन करेगा, विचार करेगा, पुरुषार्थ करेगा। यही पुरुषार्थ है बस। चाहे कमल का पत्ता कितने भी अगाध पानी में क्यों न पड़ा हो, तो भी वह पानी से लिप्त नहीं होता है। वह ऐसा भेद ज्ञानी का मंत्र है ये। राग से देह से भिन्न हूं मैं, उन दोनों में ज्ञान ही नहीं है।
और मैं ज्ञान का समुद्र हूँ, एक समय जितना नहीं, ज्ञान मात्र आत्मा है, इतना तो समझना पड़ेगा। ज्ञान से ज्ञान की पहचान हो जाए जीव को तो ज्ञेय के साथ भिन्न पड़ जाएगा। अब ज्ञान कोई नहीं जाने तो ज्ञेय में डूबा अनादिकाल से। उसी प्रकार अंश मात्र ही पापों से लिप्त नहीं होता है। जिस समय संयमी का मन कर्मों के उपशम से अथवा क्षय से, एक तो यह तरीका है, मूल 8 कर्मों की थ्योरी आ गई इसमें। दूसरा, श्री गुरु के उत्तम उपदेश से। उत्तम उपदेश ही भगवान आत्मा परिपूर्ण मुक्त है ये जीव, 3 लोक का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ ये जीव है, बाकी तो अजीव है। धर्म अधर्म आकाश काल ज्ञान ही नहीं है उसमें, उद्गल में ज्ञान नहीं है, सुख तो है ही नहीं। जहां ज्ञान ही नहीं वहां सुख कहां से होगा। यही उपदेश है बस। इस उपदेश से आत्मा के एकत्व संबंधी निर्मल ज्ञान का धारक है। यहां से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान शुरू हो जाता है और समस्त प्रकार के परिग्रहों से रहित है, मुनि दशा है। और इच्छा, मूल तो इच्छा है, और जीव के इच्छा की चाह की चौथे स्थान से ही कमर तो टूट जाती है, उसकी अस्थिरता रहती है, बस इतनी बात है। लेकिन लिप्त नहीं होता है। जिसका चित्त सदा आत्मा संबंधी एकत्व भावना से सहित है, यही जागृत दशा है जीव की। और स्लीपिंग दशा यह है कि संयोग में जो दिख गया राग देह आदि यही मेरा हो गया है, यही स्लीपिंग दशा है। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बहुत कठिन लग रहा होगा, अंदर बहुत पुरुषार्थ है। इतनी देर यहाँ बैठना ही बहुत, बैठना में शरीर से बैठना अलग बात है, ये बात सुनने में मन लगना जीव का महा कठिन है। पथिक जीव है, पथिक, क्या नाम था, पथिक, हाँ, अरे पर कहाँ के थे, मथुरा में थे। और पहले ये आजकल हो गया, नाटक दिखाते हैं, बच्चे तैयार हो गए, पहले नहीं था कि वो पथिक जाते सब जगह, उनकी नाइट रहती थी, पथिक नाइट, वो भजन सुनाते हैं और खूब बढ़िया भगवान के भगत थे। मथुरा 84 में क्या है, बेईमान के लिए मन मनी के ज्ञान की पर्याय, वो तो द्रव्य मन तो निमित्त मात्र है। ये जो जीव का ज्ञान है, इसकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि बैठा यहाँ है और कन काका की दौड़ लगा लेता है। बहुत ताकत है इसकी, जैसे समुद्र की लहर होती है, क्या है, और यहाँ पूजन कर रहा है और मन का कहाँ पहुंच जाता है। और बस वो आत्म ज्ञान नहीं सुहाता है जीव को, और बाकी सब बातें लहर होती है ना, लहर, उसकी ताकत किस है, लहर की। ऐसा ही मन है, उसकी ताकत अपने पार है, ज्ञान की पर्याय की, बहुत ताकत से भागता है। अब जहाँ सुख बुद्धि है, ये अपना मानता है, वहां कैसे रुकेगा। इसलिए मिथ्यात्व दशा अनादि की है, अनंत पुरुषार्थ है, उसका ज्ञान
एक समय भी आत्मज्ञान की तरफ ढलना, सोचना भी बहुत पुरुषार्थ है। लेकिन उत्तम उद्देश्य गुरु का यही है, आत्मा के एकत्व संबंधी निर्मल ज्ञान का धारक है। वो समस्त प्रकार के परिग्रहों से रहित है, दिगंबर मुनिराज नहीं अरविंद भगवान, और जिनका चित्त सदा आत्म संबंधी एकत्व भावना से सहित है। निरंतर आत्म भावना मैंने भारी लीनता, क्योंकि इससे ऊंचा कोई है ही नहीं जीव से, अजीव है सब। सर्वोत्तम आनंद का दरिया पूरा, गुणों की खान अरविंद भगवान पूरा नहीं दे पाते हैं। जैसे अनंत 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 गुणों का दरिया अनादि अनंत मुक्त विराजमान है। इससे एकत्व की भावना से सहित जिसका चित्त है वो सदा आत्म संबंधी एकत्व भावना से सहित है, वह संयमी। यद्यपि संसार के मौजूद है पर्याय में, राग देश तो चल रहे हैं, यही संसार है, मुनिराज के भी चल रहे हैं, तो चौथे पांचवें स्थान में चल रहे हैं, खाली उसमें लिप्त है, इतना ज्ञान है। अब भिन्न पड़ गया कि ज्ञानी हो गया। राग देश चलने से तकलीफ नहीं है, लेकिन उसकी रुचि होने से सारी तकलीफ है। उसको भ्रम यह है कि मेरे राग देश से चल रहा है, ये बड़ा भारी भ्रम, इतने मिथ्या है बस। उसको सोचने को मौका ही नहीं मिला अनादिकाल से, दिगंबर धर्म विकल्प मौका भी कहाँ है। और यहाँ आके अरविंद भगवान को नहीं पहचान पाया जो, तो उनकी वाणी को तो कैसे मानेगा। इसलिए हमारी महिमा है अरविंद भगवान की, उनकी वाणी की। समस्त प्रकार के पापों से अलिप्त है, अर्थात उस आत्मा के साथ किसी प्रकार से कर्मों का संबंध नहीं है। किस आत्मा के साथ? हर जीव की बात है, पर्याय में होने पर भी, राग होने पर भी, लेकिन कुछ संबंध है नहीं। एक समय का तो है, पर्याय मात्र एक समय की है। यहाँ तो मोक्ष की पर्याय हो वो भी एक समय की है, और आत्मा तो उससे भी भिन्न है पूरा का पूरा। ये खान है जो मोक्ष है, वो एक समय की पर्याय सिद्ध दशा। तो ये सिद्ध का बना बनाया अनादि अनंत पदार्थ है जीव। बस इतनी ही बात कहने की बात है, अरविंद भगवान की बात सबके कान पे पड़ गई, यही बहुत बड़ी बात है। अब जीव का उपादान का काम है कि कितना समझ पाता है, कितना अपने को संभाल पाता है, कितना राग देश से बचा लेता है अपने को। अलिप्त रहना याद हो जाए जीव को तो निहाल हो जाएगा। कठिन तो नहीं है, बस अब कल चलेगी। निर्गमितता से उत्पन्न आनंद, आनंद पैदा होगा तत्काल जीव को। इंद्रिय सुख दुख रूप लगेगा, क्योंकि जब तक अतीन्द्रिय आनंद का भोग नहीं हो जीव को, तो इंद्रिय के विषय दिखेंगे उसको और उसमें सुख मानेगा। जैसे ही चालू हुआ जीव के आनंद का, एक क्षण का आत्मा अनुभूति चाहिए, बस एक क्षण भी आत्मा की अनुभूति हुई क्या इंद्रिय सुख से विरक्त हो जाएगा। कल चलेगा आगे। 5 मिनट ज्यादा हो गए।